हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल टाइटन 360 के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ साइट एरर की, जो गूगल एड्स के कैंपेन्स में आजकल काफ़ी आ रही है। मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा कि इस एरर को मैंने कैसे रिज़ॉल्व किया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने एक कैंपेन चलाया था ई कॉमर्स डेवलपमेंट के नाम से। 1 अगस्त को मैंने इसकी अपील करी थी, है ना? और ये रिव्यू कंप्लीट हुआ था, बट ये फेल्ड हो गया था। तो मतलब कुछ चेंजेस करने के बाद में भी उसके बाद में भी गूगल ने इसको फेल कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या-क्या स्टेप्स उठाए, कैसे मैंने रिज़ॉल्व किया, उसको हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने 1 अगस्त को अपील करी थी। 1 अगस्त को मेरी रिक्वेस्ट जो है फेल हो गई थी, बट उसके बाद में मैंने रिज़ॉल्व करवाने के बाद आप देख सकते हो कि 1 अगस्त को मैं जैसे 0 इंप्रेशन 0 क्लिक्स थे, 2 अगस्त से फिर मेरे क्लिक्स और इंप्रेशंस आने शुरू हो गए। तो इसको मैंने किस तरीके से रिज़ॉल्व करवाया, वो सारी चीज़ें हम आज देखते हैं। तो तो पहले एक बार जान लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ साइट एरर क्यों आती है, गूगल उस पे आजकल क्यों ज़्यादा लगा रहा है। तो और गूगल की पॉलिसी डॉक्यूमेंट उसको क्या कहता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ साइट का डॉक्यूमेंट हमारे पास में गूगल एड्स के हेल्प वाले सेक्शन में जाके हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च कर देंगे सिंपली कॉम्प्रोमाइज़ साइट। इसके अंदर आएँगे अब्यूजिंग द एड नेटवर्क। इसके अंदर हमको कॉम्प्रोमाइज़ साइट के बारे में पता चल जाएगा, क्या है, क्या नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ साइट हमने सर्च किया, तो गूगल कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ साइट रिफर्स टू अ साइट और डेस्टिनेशन, यानी जो भी हमने डेस्टिनेशन यूआरएल लिया है और गूगल को लगता है कि वो उसमें मालवेयर हो सकता है, वायरस हो सकता है, या उसकी हैक होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, या हाईजैक होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं, या उसमें कोई कोड इंजेक्टेड है ऑलरेडी, जिसकी वजह से वो सेफ़ नहीं है यूआरएल, तब वो कॉम्प्रोमाइज़ साइट का एरर हमारी वेबसाइट पे दे देता है। इसको रिज़ॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको अपील कैसे करी जाए, वो सारी चीज़ें किस तरीके से प्रोसेस की जाए कि जल्दी से जल्दी हमें रेज़ोल्यूशन मिल सके, उन चीज़ों के लिए मैंने क्या स्टेप्स उठाए, आगे चलिए आगे वो जानते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ साइट, एक बार जब हमें पता चल गया कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ साइट हमारा मालवेयर वगैरह से इन चीज़ों से रिलेटेड इशू है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप हो जाता है कि हम गूगल में पहले सबसे पहले इसको अपील करेंगे कि भाई कि मैं मेरे को ये एरर आ रहा है, जिससे उनका कुछ रिप्लाई आए और एक हमें डेडिकेटेड उनका रिप्रेजेंटेटिव असाइन हो जाए और हम उससे बातचीत करके उस चीज़ को रिज़ॉल्व करें। तो सबसे पहले हम एक अपील कर देते हैं। अभी क्योंकि क्योंकि ये मेरा कैंपेन जो है ऑलरेडी अपील्ड है और सारी चीज़ें मैं रिज़ॉल्व करवा चुका हूँ, तो इसलिए मेरे इसमें अपील करने के का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट अगर आपको अगर अगर आपके में नई एरर आई है, तो वहाँ पे आप जब एड्स के अंदर में जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पे एड्स के अंदर में जाएँगे, तो यहाँ पे आपका नॉट एलिजिबल के आगे यहाँ पे एरर का नाम आता है और अपील का ऑप्शन आ जाता है। उस पे क्लिक करेंगे तो एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाता है, वो हमें फॉर्म भरना होता है। और अगर आपको डायरेक्ट भी जाना है, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आप सीधे इसमें कॉन्टैक्ट गूगल एड्स कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट जब से गूगल ऐड करेंगे, तो सीधे आप सबसे आखिर में जाएँगे, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का आपको एक टैब मिल जाएगा। उस पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और गूगल को बता सकते हैं मुझे ये इश्यू आ रहा है और आप मेरी इसमें हेल्प करें। सबसे पहले क्या करना है हमें सबसे पहले अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल टाइटस मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे मुझे अपना क्या इशू आ रहा है, हमें किस चीज़ से हेल्प चाहिए, तो वो लिख देते हैं हम। तो हम लिखना है कॉम्प्रोमाइज्ड साइट, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे साथ क्या इशू हो रहा है बार बार, तो हमने लिख दिया कि ऐड जो है हमारे बार बार डिसअप्रूव हो जा रहे हैं, तो इसको एक बार सिलेक्ट करके नेक्स्ट टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनके रिसोर्सेज आ गए, जो गूगल सजेस्ट कर रहा है कि इन रिसोर्सेज के पढ़ के लोगों ने अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करी। आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व हो सकती है, तो आप ये रिसोर्सेज पढ़ के और कोशिश कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल के कॉन्टैक्ट सपोर्ट स्टाफ को ही कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से रेजोल्यूशन पाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद तीसरा ऑप्शन उसने कॉन्टैक्ट ऑप्शन में ईमेल का ऑप्शन अपने आप खोल दिया है। तो अभी जैसे ही हम इसमें ईमेल का ऑप्शन खोलेंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नेम, मैं अपना नाम चाहे तो कंपनी के नाम से कर सकता हूँ, या अपना नाम अनिल कुमार सिंह नाम कर सकता हूँ। एंड कस्टमर कंपनी नेम दोबारा डिजिटल टाइटन 360 डाल देता हूँ। लॉगिन आईडी मेरी क्या है, जिससे मेरा अकाउंट बना हुआ है। कॉन्टैक्ट ईमेल, जिससे मेरा जिस पे मैं कॉन्टैक्ट चाहता हूँ करवाना, तो वो दोनों मेरी सेम ही है, तो मैंने वो डिजिटल टाइटन 360 की डाल दिया है। मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपना लगा सकते हैं। उसके अंदर में से स्क्रीनशॉट आप लगा दीजिएगा कि ये एरर आ रही है मुझे। उसके बाद व्हाट वुड यू लाइक अस टू रिव्यू, तो मैं यहाँ पे एड्स कहूँगा कि एड्स रिव्यू करें आप। और हैव यू सेल्फ सर्विस यूज सेल्फ सर्विस अपील्स, तो जैसे मैंने मल्टीपल टाइम किया था, दूसरी बार में मेरा रिजॉल्व हुआ था, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में प्लीज सेलेक्ट द पॉलिसी दैट अप्लाई टू द सिचुएशन, हमारी कॉम्प्रोमाइज साइट में आती है। तो अदर पॉलिसी इसमें सब में कोई नहीं आ रही, तो हम इसको अदर सेलेक्ट कर लेंगे। अदर सेलेक्ट कर लेंगे, आगे प्लीज़ चूज़ ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर में
हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एड्स कीप गेटिंग डिसअप्रूव्ड फॉर द सेम पॉलिसी रिपीटेडली। हमें पॉलिसी के बारे में जानना नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया, देख चुके हैं। तो हमारे एड्स बार बार डिसअप्रूव हो रहे हैं, इसलिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आपने सेल्फ सर्विस अपील फील्ड इनकरेक्टली, सो आई वुड लाइक टू, आपका जो पहले आपने जो करी होगी वो इनकरेक्टली आपने कुछ भर दिया होगा। सो अगर आप दोबारा करें तभी सेकंड स्टेप करेंगे। अभी आप थर्ड वाला स्टेप कर सकते हैं क्लिक। पहली बार भर रहे हैं तो और उसको आगे बढ़ें। अपना कैंपेन नाम भरिए, ग्रुप ऐड ग्रुप का नाम भरिए और एक छोटी समरी ऑफ इशू बता दीजिए कि इसमें क्या क्या थे। और गूगल कह रहा है कि आप गूगल आपको कैसे कॉन्टेक्ट करें, तो अब मैंने दोनों कर रखे हैं। फ़ोन भी चलेगा और ईमेल भी चलेगा। यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिए और ईमेल सीसी पे किस पे जाना है वो ईमेल आईडी डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें बनने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका आपकी जो प्रॉब्लम है वो सबमिट हो जाएगी और गूगल की तरफ से एक मेल आ जाएगा। अब जब ये हम प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो फिर किस तरीके से कॉन्वर्जेशन होती है, हमको क्या आगे बातचीत करनी चाहिए, वो हम हमारे मेल के थ्रू देखते हैं कि मैंने जब बात करी थी तो मुझे क्या रिप्लाई आए थे और फिर मैंने इसको कैसे रिजॉल्व करवाने के लिए स्टेप्स उठाए थे। जैसे मैंने जैसे कि मैंने अपना वहाँ पे सबमिट किया था तो सबसे पहले मेरे पास ये आ गया था गूगल एड्स की तरफ से, गूगल एड्स की तरफ से कि हाय देयर, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग गूगल एड्स सपोर्ट, आई एम सैयद ये एंड स्पेशलिस्ट है, आई होप यू आर वेल। उन्होंने बताया कि वी कैन कंफर्म दैट द मोस्ट रिसेंट स्कैन ऑफ दिस डोमेन हैज रिटर्न क्लीन एंड देयर आर नो मालवेटिंग वायलेशन डिटेक्टेड। अब ये सोचने वाली बात है कि वो हमारा बार बार डिसअप्रूव कर रहा है, बट गूगल ने जब स्कैन किया तो उसने बोला कि एकदम क्लीन है। अभी समझ नहीं आ रहा कि गूगल ऐड का जो चेकिंग का प्रोसेस है या ऑटोमेटिक चेकिंग का प्रोसेस है किस तरीके से है कि वो उसको बार बार डिसअप्रूव कर रहा है, बट जब उसको मैनुअली जब चेक किया जा रहा है तो वो क्लीन पाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्लीन वो कर दिया। अब यहाँ से जब उन्होंने बोल दिया कि जब आप कोई इस तरीके का इशू नहीं है तो मैंने दोबारा रीअपील करी। फिर मैंने कहा गूगल सपोर्ट को डिस्पाइट दी अबव इन्फॉर्मेशन सेंट यू बाय मेल की कोई मालवेयर डिटेक्ट नहीं हुआ है, उसके बाद भी मेरे ऐड डिसअप्रूव हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है और ये कैसे रिजॉल्व किया जाए। मैंने अपना स्क्रीनशॉट लगाया। उसके बाद फिर गूगल का मेरे पास फिर रिप्लाई आता है कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए होगा क्योंकि मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं इस चीज़ के लिए, और हम उसके अकॉर्डिंग आपको फिर बताएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसके बाद जब ये रिप्लाई आया मेरे पास फिर कॉल भी आ गया। उस कॉल के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि अ, हमने हमारी टीम ने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और बताते उसमें कुछ बैड लिंक्स पाए हैं, बट वो बैड लिंक्स इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किए थे। तो फिर मैंने वही बोला उनसे कि भाई अगर आपने बैड लिंक्स पाए हैं तो वो बैड लिंक्स आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए सो दैट कि मैं डायरेक्टली डेवलपर को बोलूँ और उसी चीज़ पे चीज़ें सॉल्व करवाई जा सकें। अदरवाइज़ हम तो अपनी साइड से देख रहे हैं, हमें कोई बैड लिंक्स है कुछ वो मिल नहीं पा रहा है। उसके बाद मैं गूगल से फ़ॉलो अप करता रहा कि वो बैड लिंक्स बता दीजिए, बट कोई उसका रिप्लाई आया नहीं मेरे पे। सो यहाँ पे थोड़ा-सा ये भी इशू है, कम्युनिकेशन इशू भी है कि गूगल को मैंने मल्टीपल टाइम वो बताया कि बैड लिंक से शेयर कर दीजिए, बट वो नहीं आया। बट एनी हाउ एक तरीके से उन्होंने बता दिया कि बैड लिंक से, तो फिर मैंने दोबारा से अपनी रिसर्च एक बार स्टार्ट करी भाई कि और क्या इशू हो सकते हैं, एक बार मैं फिर से दोबारा देख लेता हूँ डेवलपर के साथ में। तो उस चीज़ को करने के लिए मालवेयर फाउंड करने के लिए हम साइट सिक्योरिटी डॉट नेट करके वेबसाइट है, तो उस पे गए तो वो आप मालवेयर चेकर पे अगर अगर आप सर्च करोगे तो फर्स्ट सेकंड पे ही आती है वो। तो उस पे जब आप क्लिक करोगे अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे, सबमिट करोगे, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। वो आपको पूरा समरी दे देगी कि क्या इशू क्या नहीं है। उस समय भी नो मालवेयर फाउंड हो रहा था, साइट इज़ नॉट ब्लैकलिस्टेड आ रहा था, ये सारी चीज़ें आ रही थी। बट इसमें एक कमाल की चीज़ होती है कि ये लास्ट में आपको टीएलएस रिकमेंडेशन भी देता है। तो उसके अंदर में नो रिडायरेक्ट फ्रॉम ये पहले भी दे रहा था, बट इससे कोई मेजर उससे इशू नहीं है कि वो उसकी वजह से इशू कुछ क्रिएट हो रहा हो। बट उसके साथ में और भी कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे आ रही थी जो हमको लगा कि हमको रिज़ॉल्व करनी चाहिए। तो फिर जब मैंने अपने डेवलपर को बताया कि भाई मैं मेरे पास ये चीज़, इसके अलावा ये कुछ मुझे देखने को मिला तो क्या हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो जब डेवलपर को मैंने दिखाया कि इसमें लिखा था एचटीटीपीएस मिक्स कंटेंट फाउंड, योर एचटीटीपीएस वेबसाइट इज रेफरिंग टू एन एचटीटीपी सोर्स, ये सारी चीज़ें, यानी जो ये यूआरएल जो आ रहे थे एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के कॉम्बिनेशन के साथ में। ऑल्दो जब मैंने डेवलपर को दिखाया तो डेवलपर ने मुझे बोला कि ये ऐसे कोई यूआरएल हमारे कोड के अंदर मिल ही नहीं रहे हैं, बट फिर भी हमने एचटीएक्सेस फाइल के थ्रू ये जो जितने यूआरएल थे 5-6 यूआरएल जितने भी थे हमने इसको 404 पे रिडायरेक्ट कर दिया, सो दैट गूगल को एक इंडिकेशन गया कि ये जो यूआरएल है हमारे काम के यूआरएल नहीं है और ये सब 404 पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी तरफ से एक काम कर दिया कि भाई जो भी हमें लगा कि थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा था कि इस चीज़ की वजह से इशू हो सकता है, और एक बार जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो उसके बाद में आपको लगे कि ये अपने सारे
आपको इश्यूज़ थे, एक बार आपने डेवलपर केयर से इसको फिक्स कर लिया है, जो भी आपको मालवेयर या कुछ भी आपको छोटा-सा भी हिंट लग रहा हो कि हाँ, इसकी वजह से इश्यू क्रिएट हो रहा होगा, तो उसके बाद में जब आप सब कुछ कर लें, तो उसमें दोबारा अपील करें एक बार। जब दोबारा आप एक बार अपील करते हैं, तो उसमें आप कह दें कि रीज़न पे कि भई हमने चेंजेस कर दिए हैं, जिससे हमको लगता है कि अब वो पॉलिसी से मैच हो जाएगा। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस कैंपेन पर्टिकुलर कैंपेन के लिए अपील करना चाहते हैं या कोई भी अफेक्टेड ऐड जो इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, उसके लिए करना चाहते हैं। मेरा यहाँ से मैं इस कैंपेन के लिए करना चाहता था, तो यहाँ पे मैंने सीधे जाके सबमिट कर दिया। इस तरीके से आप सबमिट कर सकते हैं और जहाँ तक है आपकी वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी।